गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध निबंध जिसका नाम है शिरीष के फूल। तो आज शिरीष के फूल निबंध के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध निबंध है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज इस निबंध के सार की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस निबंध का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरीष के फूल पाठ का सार। शिरीष के फूल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह शिरीष के फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता व सुंदरता को बनाए रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक इस निबंध को जेठ की तपती गर्मी में शिरीष के पेड़ों के एक समूह के बीच बैठकर लिख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल ही खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है, किंतु इसकी तुलना शिरीष के फूलों से की जा सकती है, क्योंकि वह केवल 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है। वैसे जैसे बसंत ऋतु में पलाश का फूल। हालांकि कबीर जी को 10-15 दिनों के लिए खिलने वाले फूल पसंद नहीं है, परंतु शिरीष के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। वो बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अर्थात जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो, और अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख अच्छे बुरे से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिसके भाव हर परिस्थिति में एक समान रहते हों। यही सब लक्षण शिरीष के फूल में भी है, जिस कारण लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा है। क्योंकि शिरीष का फूल भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उस पर ना भयंकर गर्मी का असर दिखाई देता है और ना ही तेज बारिश का कोई प्रभाव। वह काल व समय को जीतकर एक समान लहलहाता रहता है। यह हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता व मस्ती के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगलकारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता था। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचों में घने व छायादार वृक्षों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगाना चाहिए, लेकिन लेखक मानते हैं कि शिरीष के पेड़ भी झूलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। भले ही शिरीष के पेड़ की डालें कुछ कमजोर होती हैं, इसीलिए उसे झूला झूलने योग्य नहीं समझा जाता, परंतु लेखक कहते हैं कि शिरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में किए जा सकते हैं, क्योंकि झूला झूलने वालों अर्थात बच्चे और किशोरियों का वजन भी तो ज्यादा नहीं होता। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में
बहुत ही कोमल माना गया है। यहाँ तक कि कालिदास तो यह कह गए हैं कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का दबाव वे सहन नहीं कर सकते। लेखक यहाँ महाकवि कालिदास की इस बात को ना तो विरोध करना चाहते हैं और ना ही लेखक की कुछ ऐसी इच्छा भी है, परंतु लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास की इस बात से दूसरे कवियों ने यह समझ लिया कि शिरीष के पेड़ का सब कुछ ही कोमल है, जबकि इसके फल बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके फल इतने मजबूत से अपने स्थान पर या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्ते व फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूख कर भी वो डालियों से ही खड़खड़ाते रहते हैं। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें नई पीढ़ी के नेता जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने को विवश ना कर दें। यहाँ कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत के सत्य हैं और शिरीष के फलों को भी यह समझना जाना चाहिए कि जब वह फूला है तो उसका झड़ना भी निश्चित है, परंतु सुनना किसी को नहीं है। मृत्यु के देवता निरंतर कोड़े चला रहे हैं, उसमें जर्जर और कमजोर समाप्त हो जाते हैं और जिसमें प्राण कर्ण थोड़ा भी विपरीत है वे बच जाते हैं। जीवन धारा और सब कुछ अपने में विलीन करने वाले समय के बीच संघर्ष चालू है। लेखक शिरीष के फलों को मूर्ख मानते हुए कहते हैं कि वे समझते हैं कि एक ही जगह पर बिना हिले डुले रहने से मृत्यु के देवता से बचा जा सकता है, जबकि हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं पर झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। लेखक शिरीष को एक सन्यासी की तरह मानता है, क्योंकि सन्यासी की ही तरह ना तो उसे सुख की चिंता है और ना ही दुख की। उसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जब भयंकर गर्मी से आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं तब भी न जाने कहां से शिरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। वह दिन के आठों पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वायुमंडल में यह अपना रस खींचता है और लेखक को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी और लू में भी यह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कबीरदास को भी शिरीष के ही समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक मानते हैं। कालिदास जी को भी लेखक उसी श्रेणी के कवि मानते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसी तरह कवि भी सिर्फ उनको ही माना जा सकता है जो स्थिर प्रज और अनासक योगी हो और शिरीष की भांति ही फक्कड़ हो। कर्नाट राजा की प्रिया अर्थात रानी विज्जिका देवी ने केवल ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण को रचा और व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, इन तीनों को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे अनासक, योगी और फक्कड़ बनने की जरूरत है। कालिदास भी किसी अनासक योगी की तरह शांत मन और चतुर प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मंत्र मुग्ध
कर देने वाला था। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कहा जा सकता या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शब्द तो लेखक भी लिख सकता है और तुकबंदी भी कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी कालिदास बन सकता है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु लेखक मानता है कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता है। लेखक कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उन्हें उस चित्र में हर बार कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना ही भूल गए। कालिदास सौंदर्य के बाहरी कवर आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में भी थी। शिरीष का पेड़ पक्के सन्यासी की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगों को उठा देता है, जो आग उगलती गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लेखक कहते हैं कि आज देश के चारों ओर मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर छाया है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है, गांधी जी भी रह सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी को एक ऐसे सन्यासी के रूप में याद किया है जिसने देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया है, यानी शारीरिक रूप से बेहद कमजोर गांधी जी ने अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। इसीलिए लेखक जब शिरीष की ओर देखते हैं तो उनके मन में एक हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी आज देश में ना गांधी जी हैं और ना ही उनके जीवन मूल्यों को मानने वाले लोग। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने शिरीष के फूल, एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय निबंध है, यहाँ से कई प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं, तो आज हमने इसकी चर्चा की। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका विस्तृत पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।